अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइस विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आपसे कुछ ही देर कबल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब की एक मीडिया टॉक एयर की है, नशर की है, जिसमें उन्होंने हिसाब मांग लिया है। किस से हिसाब मांगा है, किस बुनियाद पर हिसाब मांगा है और क्या क्या कहा है, आज की इस मीडिया टॉक में हम इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो जनाब, मियां नवाज़ शरीफ साहब जो कि लंदन में मुक़ीम हैं और वो इलाज की गरज से लंदन रवाना हुए थे। अदालत में उनकी ज़मानत मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी थी और उसके बाद वो लंदन की जानिब रवाना हुए और आज तक वो नहीं लौटे। लेकिन अप्रैल में हुकूमत बदली, उनके भाई वज़ीर आज़म बने और उसके बाद से मामलात बदलना शुरू हो गए और अब मामलात इस हद तक बदल चुके हैं कि वो मियां नवाज़ शरीफ, जिन पर पाकिस्तान के मीडिया पर आने पर पाबंदी थी, उनकी रिकॉर्डेड मीडिया टॉक आज तकरीबन 40-45 मिनट हर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर चली और जिसमें गालिब हिस्सा उनकी गुफ्तगू का उनकी फ़ैमिली के बारे में था कि जी मेरी वालिदा मेरे साथ इतनी मोहब्बत करती थी, शहबाज शरीफ से इसे इतनी मोहब्बत करती थी, मरियम नवाज़ को इतनी मोहब्बत थी, हम वहाँ गए तो ये हुआ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक जो रोशन ख़याल तबका है वो इस बात पर यकीन रखता है कि जो लीडर्स हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनकी गुफ्तगू पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। माजी में भी हमने देखा कि नवाज़ शरीफ सब पर पाबंदी लगी, उससे कबल अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी लगी और भी सियासी कायदीन हैं जिन पर पाबंदी लगती रहती है। इमरान ख़ान पर भी रिसेंटली पाबंदी लगी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो फ़ैसला था उसको सेट असाइड किया। तो हिसाब किससे मांगा? पूरी जो अपनी कैद की जो दास्तान थी उन्होंने वो बताई और फिर हिसाब मांगा, लेकिन एनोनिमस, कोई नाम नहीं लिया। हिसाब मिलना चाहिए। वो कुछ अर्सा पहले तक बबांगे दुहल नाम लेते थे, लेकिन अब नाम लेने से वो कतराने लगे। होना चाहिए, हिसाब मिलना चाहिए। मेरे 5 साल का हिसाब मुझे मिलना चाहिए। मुझे जो कैदोबंद की सऊबतों में रखा गया उसका मुझे हिसाब मिलना चाहिए। मरियम को जो गिरफ़्तार किया गया उसका हिसाब मिलना चाहिए। किससे हिसाब मिलना चाहिए ये उन्होंने बताया नहीं है। सो मोटो नोटिस की उन्होंने बात की है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये तो आइन में, कानून में एक तरीक़ा दर्ज है कि लोअर कोर्ट्स की जब कोई फ़ैसला होता है और वो हायर कोर्ट में जाके उसको अपील मंजूर हो जाती है और वो फ़ैसला करदम हो जाता है, तो यही होता है। उसके अलावा तो सो मोटो तो उस पर नहीं होता। लेकिन अब वो सो मोटो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो नाम वो आज से कुछ अर्सा कबल तक लेते रहे हैं वो अब ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये इसकी अब बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, अब उस पर क्या कहा जाए। अच्छा, तो उन्होंने जो गालिब हिस्सा था उनकी गुफ्तगू का, उनमें यही उन्होंने ज़िक्र किया कि मुझे हटा दिया गया, फिर मुझ पर झूठे केसेस बनाए गए, फिर मुझे सज़ा हो गई, मेरी बीवी जो है वो यहाँ पर एडमिट थी। ठीक है, ज़ाहिर है कि हर शख्स जो है उसके अपने रिश्तेदारों के साथ यही ताल्लुक़ होता है और कोई शख्स जब जेल में चला जाए या बीमार हो जाए या इस दुनिया से चला जाए तो वो उन्हीं ख़यालात और एहसासात की बात करता है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अब नवाज़ शरीफ का इतनी देर तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपनी ज़ाती कहानी सुनाना इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करता है कि टेबल्स टर्न हो चुके हैं। इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करता है कि मामलात बिल्कुल बदल चुके हैं। अगर हम थोड़ी सी बात इस हवाले से करें, गो कि ज़ाती तौर पर मैं इस बात का कायल हूँ कि जो सियासी कायदीन हैं उनकी आवाज़ दबाने की बजाय लेट पीपल डिसाइड, लोगों को ये फ़ैसला करना चाहिए कि उनकी जो आवाज़ है उसको कैसे दबाना है, ना कि टीवीज़ पर पाबंदी लगा देना कि जी उनकी तकरीर नहीं आएगी और उनकी ख़बर नहीं छपेगी और उनका नाम नहीं छपेगा वगैरह वगैरह।
تو ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ جی اب آپ وزیر اعظم، یعنی میں آپ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو تو اپنی جگہ پر، لیکن وہاں جو رپورٹرز موجود تھے میں ان کے سوال سن کر حیران ہو گیا. ایسے ایسے سوال کہ آپ حیران ہو جائیں، اتنے فرینڈلی سوال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رپورٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، لیکن کچھ تو آپ کچھ تو بات کریں. ان کے جو یہی بات جو میں نے اب اٹھائی ہے کہ وہ حساب مانگ رہے ہیں، تو اس پر سوال کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آپ کو کون حساب دے، آپ بتائیں تو صحیح کس نے حساب دینا ہے. تو پھر دیکھتے کہ وہ اس پر نو کامنٹس کہتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں نہیں کرتے. تو ایسے سوال ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ سوال بس یہی ہو رہے ہیں کہ جی آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، تو اس کی وجہ کیا تھی، مریم بی بی کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال آنے والا جو منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ، وہ تو فی الوقت ہمیں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے امکانات یقیناً روشن ہیں. اس بات کے امکانات بھی روشن ہیں کہ ان کی سزا جو ہے اس کو قلعدم قرار دے دیا جائے جیسے بھی ہو، اور یہ بھی امکانات ہیں کہ وہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کی قیادت کریں. اس کے ساتھ ساتھ ضمناً میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے، اور وزیر اعظم نے اس میں خطاب کیا. اور یقین کیجئے I was not expecting کہ شہباز شریف صاحب اس میں بھی عمران خان پر طنز کے تیر چلائیں گے، بیکاز بالکل ٹاپک سے، موضوع سے ہٹ کر ان کو بڑی اچھی تقریر انہوں نے کیا، آغاز بڑا اچھا کیا، لیکن اچانک پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا کہ وہ عمران خان پر چڑھ دوڑے، جو بالکل آپ خبر بناتے ہوئے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اس کو میں سیرت النبی کے کانٹیکسٹ میں کہاں پر فٹ کروں. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.